अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन अलबशारत चैनल। काफ़ी दिनों से एक टॉपिक बड़ा हॉट चल रहा है। शान, रीमा वगैरह, ये स्टार वगैरह काफ़ी मतलब डिस्टर्ब हुए हैं और मेरे ख्याल इन्होंने कोर्ट में केस वगैरह भी किया है। आप ज़रूर समझ चुके होंगे कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल ठीक समझे आप, अर्तुगरुल गाजी के हवाले से। अर्तुगरुल गाजी के मैंने भी तकरीबन 10-11 किस्तें देखी रमज़ानों में, लेकिन मैं आज आपको मशवरा ये देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ इससे और वाकई वो देखने के काबिल हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, मतलब कहीं आप डिस्टर्ब नहीं होंगे कि क्या आने वाला है और किस चीज़ से मतलब मुझे होशियार होना पड़ेगा। मतलब फैमिली में कोई भी बैठा हुआ है, बिल्कुल एक नॉर्मल एक इस्लामी फ़िल्म मतलब ड्रामे की तरह, वो मतलब बिल्कुल इस्लामी ड्रामा है। अब जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं 10-11 किस्तें देख के मैं उसको स्टॉप कर चुका हूँ। उसकी वजह यह है कि एक किस्त मेरा टाइम लेती है 50 मिनट। इतने में मैं तकरीबन एक पारा पढ़ लेता हूँ और रमज़ानों में ये बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने 10 किस्तों के बाद इसको स्टॉप कर दिया। और इंशाल्लाह ईद में जब हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, जब किसी के पास टाइम नहीं हो हमारे लिए, तो फिर उस वक़्त मैं ये ड्रामे देखूँगा और इसकी इंशाल्लाह मैं सारी किस्तें देखूँगा। अच्छा, वैसे मैं आपको डायरेक्ट एक इन्फॉर्म कर दूँ कि ये अर्तुगरुल गाजी था, इसके बाद इसका बेटा था उस्मान गाजी। उस्मान गाजी चूँकि अपने उस्ताद की ही एक मतलब अपनी जो उसके पीर व मुर्शिद थे जिससे उन्होंने इल्म हासिल किया, उसी की बेटी के ऊपर डोरे डाल के उससे शादी की थी उन्होंने। और फिर उसके बाद उसका बेटा आया और ख़ान गाजी, और फिर जब और ख़ान गाजी आया तो उसका बड़ा बेटा जो था उसका नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका बड़ा बेटा एक आलिम था और छोटा बेटा और ख़ान गाजी था। और ख़ान गाजी ने सल्तनत संभाली थी, गाजी उस्मान गाजी के बाद सल्तनत संभाली थी। और फिर इन्होंने कुवैत से लेके ईरान को छोड़ते हुए इस तरफ से आते 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 ये सऊदीया भी इसी के लपेट में आ गया था, एशिया, और फिर यूरोप की तरफ भी ये बढ़ने शुरू हो गए थे। मतलब ये बहुत बड़ी बाउंड्री इन्होंने हैंडल कर ली थी। अभी वैसे मुझे हिस्ट्री तकरीबन सारी मालूम है, अभी एक्चुअली आज रोज़ा भी है, तो वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप भी बता सकता हूँ, लेकिन ये ड्रामा वाकई एक मुतासिरकुन ड्रामा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज़ इस दौरान एक चीज़ लाजमी है कि जो अर्तुगरुल गाजी, इस बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन ये एक बादशाह नहीं बन सका था। मतलब एक जो उसको सल्तनत का जो उसका हक था वो उसको नहीं हो सका, क्योंकि हालात ऐसे थे, इसके भाई ऐसे थे, मतलब एक इसके साथ जो होने वाले थे वही ऐसे थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इसका सिला इसके बेटे को दिया, बहुत बड़ा बादशाह बनाया, जिसके नाम से पूरी एक सल्तनत चली, जो कि आज तक उस सल्तनत का नाम है, जिसको उर्दू में सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, जो कि शुरू उस्मान से हुई थी, उस्मान गाजी के नाम से, जो कि अर्तुगरुल का बेटा था। अल्लाह पाक ने अर्तुगरुल के बेटे को इतनी सलाहियत दी थी कि और मतलब एक नाम दिया कि, और उसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर। और फिर उसके बाद ये सल्तनत जो है तकरीबन 700 साल चली, 700 साल से कुछ साल कम, लेकिन ये इतने साल चली, अल्लाह पाक की खसूसी रहमत थी इनके ऊपर। और इसके अंदर बड़े जिगर वाले बादशाह गुजरे हैं फिर इसके अंदर, और ये अपने आप को इसके अंदर ये अपने आप को खिलाफत का दर्जा देते थे। मतलब ये अपने आप को खलीफे वाला जो सिस्टम चलता हुआ था, जिस तरीके से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, जिस तरीके से वो खिलाफत के एक बादशाह तरीके से काउंट करते थे, ये भी अपने आप को इसी तरीके से अपने आप को खलीफा काउंट करते थे। अब लास्ट में मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैंने छोड़ दिया, तो आप भी ये ना देखें। इंशाल्लाह ईद में सब देखेंगे, ताकि अभी हमारा रमज़ान ज़ाया ना हो जाए। अभी 2-3 रोज़े रह गए और इंशाल्लाह ईद में फिर हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अलबशारत चैनल।